So hello everybody, welcome back within the video. So in this particular video, we'll be having the discussion on the sources of William Shakespeare's plays. विलियम शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे हैं 37 प्लेज लिखे हैं, उन प्लेज में कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं. कोई भी प्लेज हो, चाहे वो विलियम शेक्सपियर ने जो रोमन प्लेज लिखे हैं, हिस्ट्री प्ले लिखे हैं, या फिर अदर जितने भी प्लेज लिखे हैं, राइट. सो उन प्लेज पे क्या सोर्स का यूज किया है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है, और कई बार पूछा है, राइट. एक बार नहीं, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा है. फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हैमलेट का सोर्स क्या है, राइट. पूछ लेगा मैकबेथ का सोर्स क्या है, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है. तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर विलियम शेक्सपियर के जितने प्लेस हैं, जिस तरीके से उसने सोर्सेज यूज़ किए हैं, उन सोर्सेज का इस पर डिस्क्रिप्शन है. दैट्स इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट सोर्स, पहला सोर्स ये है, क्या है? राफेल हॉलिंसेट का हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल. राफेल हॉलिंसेट का हॉलिंसेट क्रॉनिकल, ठीक है. ये हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल है क्या एक्चुअल में? सो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, राइट. ये ब्रिटिश हिस्ट्री का कंप्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन है. अब ब्रिटिश हिस्ट्री किस किस टॉपिक पर, आई मीन ब्रिटिश उस टाइम पे क्या था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का, तीनों को मिला करके था, ठीक है. तो इन तीनों की हिस्ट्री के बारे में, डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर हॉलिंसेट क्रॉनिकल पे, ठीक है. ये बहुत कई सारे वॉल्यूम्स आए इसकी, लेकिन एडिशन दो ही थे. जो पहला एडिशन था 1577 में, सेकंड एडिशन था 1587 में, राइट. सो इस तरीके से ये क्रॉनिकल है. अच्छा, इस पर्टिकुलर सोर्स से कौन कौन से प्लेस का ये सोर्स रहा है, ठीक है. हॉलिंसेट क्रॉनिकल कौन कौन से? तो विलियम शेक्सपियर के जितने भी हिस्ट्री प्लेज हैं, ठीक है, हिस्ट्री प्लेज रहे हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा प्लेज हैं, उन पर्टिकुलर प्लेज के का ये सोर्स रहा है, क्या? राफेल का हॉलिंसेट क्रॉनिकल. अच्छा, हिस्ट्री प्ले में कौन कौन से हैं? जैसे हेनरी फोर्थ हो गया, हेनरी फिफ्थ हो गया, हेनरी सिक्स्थ हो गया, हेनरी एट्थ हो गया, ठीक है. सेवन्थ नहीं है इसमें. हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ. इसके बाद रिचर्ड सेकेंड हो गया, रिचर्ड थर्ड हो गया. जितनी ये सारे के सारे हिस्ट्री प्लेज है. अच्छा, इससे आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है. फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है हेनरी सेवन्थ, ठीक है. मान लो पूछ आ गया हेनरी सेवन्थ किसने लिखा, ठीक है. हेनरी सेवन्थ किसने लिखा? अब आप क्या सोचते हो कि यार हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी ने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा, तो पक्का इसे ने लिखा होगा, ठीक है. या फिर रिचर्ड सेकंड को रिचर्ड फर्स्ट किसने लिखा है, ठीक है. तो ऐसे ही क्रिस्टोफर मार्लो ने भी ऐसे ही हिस्ट्री प्लेस कुछ लिखे हैं. तो इसी तरीके से ऐसे ही नेम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से लिखे हैं. हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और एट्थ, रिचर्ड सेकंड और थर्ड, ये हिस्ट्री प्लेज लिखे विलियम शेक्सपियर ने. और इन सब का मतलब सोर्स क्या रहा है? राफेल का हॉलिंसेट क्रॉनिकल. और इसके साथ साथ किंग लियर का भी सोर्स यही रहा है, मैकबेथ का भी सोर्स यही रहा है, सिम्बलिन का भी सोर्स यही रहा है. गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट सोर्स वी हैव, दैट इज प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स, ठीक है. प्लूटार्क्स लाइव ऐसे बोलते हैं, प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स. कभी कभी ऑप्शन में प्लूटार्क्स लाइव्स आ जाता है, राइट. सो ये क्या है एक्चुअल में? ये सीरीज़ है बायोग्राफीज ऑफ इलस्ट्रियस ग्रीक्स और रोमन्स की, ठीक है. ग्रीक और रोमन राइटर्स जो भी रहे होंगे, ठीक है, और उनके हिस्ट्रीज़ की, उनके बायोग्राफीज़ है, ठीक है, वो सीरीज़ है. अच्छा, ये प्लूटार्क कौन था? ये एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन था, फिलासफर था, बायोग्राफर था, एसेइस्ट था और प्रीस्ट था. तो इस बंदे ने इस पर्टिकुलर कलेक्शन में ग्रीक और रोमन के बायोग्राफीज़ का इलस्ट्रेशन है, ठीक है. इसमें कहने का मतलब इसमें इसने कलेक्शन बना के रखा. तो ये प्लूटार्क के पैरेलल लाइव्स, ये जो है, ये सोर्स है कुछ विलियम शेक्सपियर के वर्क का. कौन कौन से वर्क्स हैं? जैसे कि एंटोनियन क्लियोपैट्रा, ठीक है, कोरियोलोनस और टाइटस एंड्रोनिकस और जूलियस सीजर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो वी हैव नेक्स्ट, दैट इज बोकाशियोस डेकामेरॉन, राइट. बोकाशियोस डेकामेरॉन, ये भी इटालियन राइटर है. सो बोकाशियो का डेकामेरॉन, ये जो वर्क है, इसमें क्या है? 100 टेल्स हैं इसमें. किसके द्वारा बोली गई हैं? 7 यंग वुमेन और 3 यंग मैन. सो इनने जो 100 टेल्स बताई हैं, इसी से पर्टिकुलर से मतलब रफ आइडिया लेकर के विलियम शेक्सपियर ने वर्क्स लिखे हैं. और ये एक इसी तरीके से सोर्स बन गया है. कौन कौन से प्लेस का सोर्स बना है ये? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का, सिम्बलाइन का और द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरेना का. इन 3 प्लेस का सोर्स रहा है बोकाशियो का डेकामेरॉन, ठीक है. अच्छा, सिम्बलाइन का सोर्स ये भी है, बोकाशियो का डेकामेरॉन और हॉलिंसेट क्रॉनिकल, जैसे कि आपने देखा पहले में, ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए.
अच्छा, सैक्सो ग्रामेटिकस गेस्टा डैनोरम, ठीक है, सैक्सो ग्रामेटिकस गेस्टा डैनोरम। सो ये जो पर्टिकुलर प्ले रहा है, आई मीन ये जो सोर्स रहा है, ये सैक्सो ग्रामेटिकस, ये कौन है, ये भी राइटर था, ठीक है, और इसने एक वर्क लिखा गेस्टा डेनोरम, ठीक है। तो ये एक बार पीजीटी के क्वेश्चन में भी पूछा कि हैमलेट का सोर्स क्या है, तो ये पर्टिकुलर सोर्स किसका रहा, हैमलेट का, ठीक है। अच्छा, ये है क्या एक्चुअल में, इसमें लिखा क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ डेन्स, टेल ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क का कोई रूलर था उस टाइम का, ठीक है, हिस्ट्रीज के डेन्स के टाइम पे, तो उसका नाम क्या था, एमलेट्स, ठीक है। सो ये सैक्सो जो राइटर है उसका हैमलेट, कहने का मतलब उसका एमलेट था जो कैरेक्टर था, और विलियम शेक्सपियर का कौन है, हैमलेट। शेक्सपियर ने हैमलेट को यूज किया है, यहाँ हेलमेट लिख गया है, सॉरी ये हैमलेट है, ठीक है, हैमलेट यूज किया है, और यहाँ इसने एमलेट यूज किया, तो एमलेट से ही ऐसा रफ आइडिया लगाया जाता है। हालांकि सोर्स तो यही है, लेकिन ये बोलते हैं कि एमलेट को ही इम्प्रूव करके शेक्सपियर ने हैमलेट नेम दिया है, ठीक है। तो हैमलेट का जो सोर्स रहा है वो क्या रहा है, सैक्सो ग्रामेटिकस का गेस्टा डेनोरम। ओके, नेक्स्ट दैट इज अर्थर ब्रूक का द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। द सेम टू सेम ऐसा ही नेम है, ठीक है, आप स्पेलिंग पे ध्यान दें, ट्रेजिकल ऐसे ही LLL, हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, ये वर्क है किसका, ये अर्थर ब्रूक का है, ठीक है। और ये है क्या एक्चुअल में, ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो 1562 में आई थी, विच वॉज बेस्ड ऑन फ्रेंच ट्रांसलेशन। किस पर बेस्ड थी, फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ टेल बाय इटालियन राइटर मैटो बेंडेलो, ठीक है। तो ये चीज़ रही है रोमियो एंड जूलियट जो प्ले लिखा विलियम शेक्सपियर ने, इसका सोच रही है क्या, अर्थर ब्रूक की द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। गॉट इट। इतने रिसोर्सेज रहे हैं, इतने सोर्सेज रहे हैं, और जिनका कुछ प्लेस ऐसे भी रहे हैं जिनमें कोई सोर्सेज यूज नहीं किए गए, वो क्या है, लव लेबर लॉस्ट एंड द टेम्पेस्ट, ठीक है, लव लेबर लॉस्ट और द टेम्पेस्ट, इन पर कोई भी सोर्स नहीं यूज हुए गए, ये ओरिजिनल प्लॉट्स पे बेस्ड है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। और इसके साथ साथ आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि द टेम्पेस्ट में जैसे प्रोलॉग होता है वैसे एपिलॉग होता है, तो एपिलॉग का यूज किया गया है, कौन सा एपिलॉग है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एपिलॉग क्या एपिलॉग का यूज किया गया है, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।